Hello everyone, I hope you all are doing good. And first of all, thank you to clicking this video and thank you for being here. अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का जो वीडियो है इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये मेरा जो बुक लिस्ट है, मैं क्या बुक लिस्ट फॉलो करती हूँ प्रीलिम्स के लिए, मेरा प्रीलिम्स के लिए क्या रिसोर्सेस हैं। आई नो मल्टीपल रिसोर्सेस हैं बट देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग मैं बात करूँगी पॉलिटी का। तो पॉलिटी में क्या क्या करना है, सबसे पहले तो लक्ष्मीकांत, ये तो कंपलसरी है, करो। देन क्लास 11th का जो बुक है वो करो। और अगर आप लोग अपना खुद का नोट्स बनाए हो तो नोट्स से भी कर सकते हो। और उसके बाद रहा कि PYQ कैसे करना है पॉलिटी के लिए, तो मैं आप लोगों को पूरा रिसोर्सेज बताने वाली हूँ। तो पॉलिटी के लिए PYQ में आपको PYQ तो आप अपना करो ही, जैसे कि 2013 से स्टार्ट करो और जहाँ तक कर सकते हो वहाँ तक करो। और उसके बाद MCQ सॉल्व कैसे करना है, तो वनली IAS का एक आप लोगों को पता होगा, तो वहाँ से आप गूगल पे सर्च करो, ऐसे सर्च करना पॉलिटी MCQ वनली IAS, ठीक है। आप एक मिनट में दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे। देखो मैं यहाँ पे सर्च की हूँ वनली IAS पॉलिटी MCQ, ठीक है। मैं वनली IAS के वेबसाइट पे गई और आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो नीचे आपको लिखा होगा प्रयास क्वेश्चन एंड आंसर बुकलेट, इस पर क्लिक करो। और यहाँ पर आपको पूरे सब्जेक्ट के जो PYQ का प्रैक्टिस वर्कबुक है वो और उसका आंसर एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो सपोज़ कि आप पॉलिटी कर रहे हो तो पॉलिटी में आप पॉलिटी का बुक पढ़ो। देखो पॉलिटी का यहाँ पे है, हाँ ये देखो, ये रहा पॉलिटी का MCQ। तो सपोज़ कि हम पढ़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अब बुक तो हम पढ़ लिए लेकिन हमें खुद को ये टेस्ट कैसे करना है कि हमें वो चीज़ें याद है कि नहीं याद है। उसके लिए हम ये PYQ सॉल्व करेंगे और PYQ सॉल्व करने के बाद अगर जिस भी क्वेश्चन में आप श्योर हो 100%, उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मत पढ़ो। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसका आप एक्सप्लेनेशन पढ़ो। अगर आपको लगे या ये चीज़ें नया है, मेरे नोट्स में नहीं है, आपको ऐड करना चाहिए, तो उस चीज़ों को आप अपने नोट्स में उसी समय ऐड कर लो ताकि बाद में ये चीज़ आपको फिर से पढ़ने का नीड नहीं हो। तो जो MCQ वाला पैटर्न है ना, ये आप पर सब्जेक्ट के लिए ये करो, अप्लाई करो, ठीक है। और PYQ आप क्या करो कि 50 क्वेश्चन पर डे करो PYQ का, पॉलिटी का। और पॉलिटी का PYQ अप्रॉक्स 200 के अराउंड होगा, 2011 to 2023। अगर आप 25 भी कर रहे हो ना तो आपका 7 to 8 डेज़ में PYQ विथ नोट्स कवर हो जाएगा। और एक सब्जेक्ट को आपको कितने दिन के लिए रखना है वो मैं आगे बताती हूँ। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करना, इसमें मैं अपना पूरा रिसोर्स बताऊँगी। देखो पॉलिटी का अगर शॉर्ट नोट्स का बात किया जाए तो इस टाइप से शॉर्ट नोट्स बना लो। ये मेरा पूरा लक्ष्मीकांत है बट ये प्रीलिम्स के लिए है और मेंस के लिए नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इतना में, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से प्रीएम्बल, ऐसे छोटे छोटे आप नोट में बना सकते हो। और मैं अपना लॉन्ग नोट्स दिखाती हूँ। तो ये है पॉलिटी का मेरा लॉन्ग नोट्स। एंड वन थिंग, ये मेरा नोट्स नहीं है, ये मैं कहीं से प्रिंट आउट निकाली थी, तो ये मेरा नोट्स नहीं है। जो मेरा खुद का नोट्स है ये मेरा नोट्स है और जो शॉर्ट नोट्स है वो अभी मैं बना रही हूँ, ठीक है।
तो ये रहा मेरा खुद का नोट्स जो मैं बनाई हूँ। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो लक्ष्मीकांत बुक से एक्स्ट्रा है, जो आपके पास है उसको 10 बार रिवीजन करो। कि अगर आप नया पढ़ोगे, मतलब 10 बुक को अगर एक बार पढ़े और एक बुक को 10 बार पढ़े, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम जितने बार पढ़ते हैं ना, उतने बार हमें न्यू चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, तो मेरा पॉलिटी के लिए यही सोर्स रहा। क्लास 11th का बुक लक्ष्मीकांत, मेरा खुद का नोट्स, PYQ और MCQ, और जो टेस्ट है, टेस्ट में विज़न IAS का दे रही हूँ और टारगेट UPSC का दे रही हूँ। और जो मेरा पॉलिटी का पूरा टारगेट है वो मेरा है 8 to 9 डेज़ का, जिसमें मुझे 8 to 9 डेज़ में पूरा कवर करना है। और मैं एक दिन में जो मेरा मेन GS रहता है उसको मैं 6 आवर देती हूँ, और जो मेरा नॉर्मल GS रहता है उसको मैं 2 आवर्स देती हूँ। नॉर्मल GS लाइक शॉर्ट टॉपिक, सपोज कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, उस पर मैं बाद में बात करूँगी। चलो फिर पॉलिटी का तो ये हो गया। बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट का अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो वो इन्वायरमेंट के लिए ये बुक अगर फॉलो किया है, मैं पहले बता रही हूँ, आप लोग जो चीज़ों को फॉलो किए हो ना उसी पे स्टिक रहो, कुछ भी चेंजेस मत करना। तो ये बुक आई थिंक सभी लोग फॉलो करते हैं, मैंने की थी फॉलो, थोड़ा सा मैं पढ़ी थी, लाइक फर्स्ट रीडिंग तक मैं की थी, उसके बाद मैं इस बुक को नहीं उठा के देखी। तो इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS हो गया, और जो ये मेरा नोट्स है इन्वायरमेंट का, इसको मैं पढ़ रही हूँ। तो इन्वायरमेंट के लिए ये हो गया। बाकी मैं इन्वायरमेंट के लिए क्या करूँगी, शिविन सर का जो नोट्स है और उनका जो लेक्चर है वो करूँगी मैं इन्वायरमेंट के लिए। और बाकी PYQ, MCQ एंड टेस्ट, विज़न और टारगेट UPSC, बस मेरा इन्वायरमेंट के लिए यही सोर्स है। पॉलिटी का ये जो 2 बुक है ना, ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। क्या भाई, पढ़ना है इसको कैसे भी, क्योंकि इस बुक से क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी अगर आपको पॉलिटी समझ में नहीं आ रहा है ना, लाइक हम सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन चीज़ें क्या होती है, गैप फिल करना रहता है हमें। तो यूट्यूब पे एक आतिश माथुर करके सर हैं, 2022 प्रीलिम्स के लिए वो क्रैश कोर्स कराए थे, आप लोग वहाँ से कर सकते हो। बस फ़िलहाल मैं अभी उनका लेक्चर देख रही हूँ। उसके बाद बात करते हैं जियोग्राफ़ी का। तो जियोग्राफ़ी में क्लास 11th और 12th का NCERT, जो मैं ढूंढी, पता नहीं मैं कहाँ पे रखी हूँ, मुझे मिला नहीं। 11th का जो बोथ पार्ट है वो, और 12th का बोथ पार्ट वो। हाँ, और अगर उसके बाद आपको टाइम मिल रहा है तो आप लोग ये कर सकते हो, GC लियोंग, लेकिन इसको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। नया था, मुझे समझ में नहीं आया, मैं बुक ले ली, बट कोई नहीं। और ये रहा मेरा खुद का नोट्स ज्योग्राफी का, तो मैं तो इसी से रिवीजन कर रही हूँ। और हाँ, अगर किसी के पास उसका खुद का नोट्स है ना, लाइक ऐसे बहुत ज़्यादा लेंदी नोट्स हैं, तो प्लीज़ इसको शॉर्ट नोट्स बनाओ और रिवीजन करो इससे। बाकी इधर उधर चीज़ें में मत भागो, जो तुम्हारे नोट्स में है ना वही बुक्स में लिखा है, बस डिफरेंट इतना होता है ना कि बुक्स का लैंग्वेज अलग होता है, हमारे नोट्स का लैंग्वेज अलग होता है। तो इतना मत सोचो कि हाँ बुक पढ़ लेते हैं, ये चीज़ पढ़ लेते हैं, वो चीज़ पढ़ लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। आपका जो रिसोर्सेस है वही फॉलो करो। तो जियोग्राफी के लिए भी मेरा सेम है, जो मेरा नोट्स है वो, और PYQ MCQ एंड टेस्ट, विज़न और टारगेट UPSC, और मैपिंग मैं सुदर्शन गुर्जर सर के लेक्चर से कर रही हूँ। अब पर डे मैपिंग को 15 to 30 मिनट दो, क्योंकि मैपिंग एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको एक दिन बैठ के कर लेंगे नहीं होगा उससे। 15 to 30 मिनट दो, हो जाएगा। टॉपर्स बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि एक बुक पढ़ लो, ये पढ़ लो, नहीं होता भाई, ऐसे 7 से 8 घंटे पढ़ लो, नहीं होता। एक GS को पढ़ने में मुझे 6 घंटे लगता है,
6 घंटे में मैं जीएस पढ़ती हूँ, 2 to 3 आवर्स में मैं पीवाईक्यू सॉल्व करती हूँ, एमसीक्यू सॉल्व करती हूँ, 2 आवर्स में अलग से करंट अफेयर्स के लिए देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है मेरा शेड्यूल। बाय द वे, जो लाइव ज्वाइन करता है वो तो देखता ही होगा कि पूरे दिन स्टडी चलते रहता है। चलो, कौन कौन सा सब्जेक्ट हो गया? इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया। साइंस एंड टेक का बात करते हैं। साइंस एंड टेक के लिए मेरा ऐसा कुछ पर्सनल रिसोर्सेस नहीं है। 1 मिनट दिखाती मैं आपको। जहाँ से मैं क्लासेस ली थी ना, बस वहाँ का कुछ नोट्स है, ये है बस। मैं इसको एक बार भी रिवीजन नहीं की हूँ, क्लास की हूँ, नोट्स बनाई हूँ बस। तो अभी मैं फ्रेश करने वाली हूँ साइंस एंड टेक। जो मैं करूँगी शिविन सर के लेक्चर से और उनका जो नोट्स है उसी से। तो साइंस एंड टेक के लिए मेरा बस एक ही रिसोर्सेस है, शिविन सर का लेक्चर, उनका नोट्स, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, टेस्ट, बस यही है। सबसे ज़्यादा सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है मुझे इकॉनमी। मम्मा पूछो मत, कितना ज़्यादा टफ होता है। चलो फिर बात करते हैं इकॉनमी के बारे में। इकॉनमी के लिए मेरा बस ये नितिन सिंघानिया सर का जो बुक है वो मैं फॉलो की हूँ, एक बार ही पढ़ी हूँ बस, अभी तक तो नया ही है ये। और जो मेरा खुद का नोट्स है ये मैं इकॉनमी के लिए की हूँ। तो इसमें मैं कुछ टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बनाई हूँ, देखो। एंड इकॉनमी का बस वही है, इकॉनमी का नोट्स, इकॉनमी का नोट्स हो गया, बजट सर्वे हो गया, एंट्रीम बजट वो, और पीवाईक्यू, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, हाँ। और इसमें जो मेरा एमसीक्यू वाला है ना, वो मैं विवेक सिंह सर का जो 450 या 550 है वहाँ से मैं करूँगी। ये हो गया। और अभी बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम एंड माय नोट्स। एंशिएंट हिस्ट्री, वनली आईएएस का जो पीडीएफ है वहाँ से। मिडेवल हिस्ट्री, वनली आईएएस का जो पीडीएफ है वहाँ से। आर्ट एंड कल्चर, वनली आईएएस का जो पीडीएफ है वहाँ से। और उसके बाद ये तीनों का पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू प्लस टेस्ट। करंट अफेयर्स मैं एवरीडे करती हूँ, पीटी 365। जो मेरा पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमी का हो गया, इन्वायरमेंट का हो गया। नोट्स नहीं बना है, ठीक है। न्यूज़पेपर करना है या नहीं करना है, इफ़ यू हैव टाइम आप कर सकते हो न्यूज़पेपर। ज़्यादा नहीं भाई, 15 से 20 मिनट लगता है न्यूज़पेपर करने में, मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा लगता होगा, ठीक है। और उसके बाद सीसेट के बारे में। सीसेट में कंप्रीहेंशन, क्वांट और रीजनिंग मुझे बिल्कुल नहीं आता है। रीजनिंग मैं खुद ट्राई कर रही हूँ। और हाँ, किसी को पता होगा कि रीजनिंग कहाँ से करना है तो आप लोग मुझे बता देना कमेंट में। जो कंप्रीहेंशन वाला पार्ट है, कंप्रीहेंशन वाला पार्ट मेरा बचपन से स्ट्रॉन्ग है। लाइक स्कूल में पैसेज वगैरह होता था तो वो कर लेती थी। और मैं 2021 से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो 2022 में भी मैं लास्ट में अपने दोस्तों के साथ पढ़ रही थी, तो उनके साथ मैं सीसेट के लिए प्रैक्टिस की थी, तो वहाँ से मेरा कंप्रीहेंशन सही हो गया। कंप्रीहेंशन में कुछ क्वेश्चन गलत नहीं होता है मेरा। मैथ का बात करते हैं। सत्यम जैन सर का यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे 75 या 80 प्लस लेक्चर हैं, वहाँ से मैं मैथ कर रही हूँ। और सीसेट के लिए मैं पीवाईक्यू करूँगी क्या, मैं पीवाईक्यू कर रही हूँ। एमसीक्यू मुझे नहीं पता है। और जो टेस्ट है, टेस्ट का मैं करूँगी विज़न आईएएस और टारगेट यूपीएससी। और इसके बाद भी अगर मुझे लगता है सेक्शनल, तो मैं ये विज़न और टारगेट का ही दूँगी। और एफएलटी का बात रहा तो एफएलटी में 3 या 4 कोचिंग का लूँगी।
भाई मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, तो मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि FLT किसका अच्छा होता है। बट हाँ, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को थोड़ा सा तो दिक्कत होता है ना। चलो, तो ये रहा मेरा पूरा बुक लिस्ट, मेरा पूरा ओवरव्यू, जो भी बोल सकते हो आप लोग बोल लेना। चलो फिर, आई थिंक वीडियो लंबा हो गया होगा बहुत ज़्यादा, वो पीछे रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो मैं कैसे देख सकती हूँ। ये रहा मेरा प्रीलिम्स का पूरा रिसोर्सेस जो मैं करूँगी, और एक मोटिव लेके चल रही हूँ, ये प्रीलिम लास्ट प्रीलिम, देखती हूँ क्या होता है। तब तक आप लोग मेरे चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं वीडियो बना दे रही हूँ तो मैं इधर पढ़ाई नहीं करती हूँ, नहीं भाई। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सोचेगा कि हाँ भाई स्टडी ब्लॉगर है तो पढ़ाई नहीं कर रही होगी, ऐसा नहीं है। अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँ ना तो मुझे घर पे डांट भी मिलेगा कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रही। वैसे कभी कुछ मम्मी बोलती नहीं है, क्योंकि मैं पूरे दिन पढ़ती रहती हूँ, तो आके बस यही बोलती है कि उठ जा, अब कितना पढ़ेगी, उठ जा, बस ऐसे। तो और अगर आप लोग लाइव मेरा ज्वाइन करते होगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये तो पूरे दिन पढ़ती है, तो ये तो झूठ बोलेगी नहीं कि नहीं भाई मैं तो 14-15 घंटा पढ़ती हूँ। मैं सच बताऊँ, मेरा 15 घंटे का टाइम टेबल है, मैं एक दिन में 12 घंटे तक पढ़ लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती हूँ। और मैं सुबह में भी खुद से नहीं उठती हूँ, मुझे मेरा चीकू उठाता है तभी मैं उठती हूँ। अगर चीकू नहीं उठाया ना तो फिर मैं सोती रह जाऊँगी, तो मैं नहीं उठ पाती हूँ। तो बस यही रहा कुछ पार्ट। अगर आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना है तो आप लोग मेरा लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर लो, 7 और 7:30 टू 9 आवर्स, जब तक हो जाए तब तक, लाइक 7 और 7:30 टू जितना हो जाए उतना, ठीक है। तो बाय बाय गाइज, बाय बाय गाइज, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और इसके बाद जो ब्लॉग आएगा बहुत अच्छा वाला ब्लॉग आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर ऑल।